हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो कल के लेक्चर में हमने नंबर सीरीज का पहला पार्ट डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला पार्ट है ये आपको सिर्फ लॉजिक सिखाने के पर्पज से ही पढ़ाया जा रहा है, यानी कि ताकि आपको पता चल जाए कि कितने टाइप के लॉजिक होते हैं और जब भी परीक्षा में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत आराम से उन्हें सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में हम लोग कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोंग सीरीज के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में नहीं लिए थे, तो रोंग सीरीज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के लॉजिक जो हमने कल पढ़े थे उन्हीं का यूज करके ये एक प्रैक्टिस बेस्ड क्लास भी हो सकती है, ताकि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन लेके आता हूँ पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा कि हमारे बताए गए तरीके और आपके बताए गए तरीके में क्या डिफरेंस है। क्या आप भी वही लॉजिक यूज कर पा रहे हैं या आपने कोई डिफरेंट लॉजिक यूज किया है बट उससे भी आंसर वही आ रहा है, तो आप हमसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कुछ बेसिक चीजें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि नंबर सीरीज के लिए आपके पास 2-3 चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पे। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, और उस बेसिक कैलकुलेशन में क्या आता है, जैसे सम करना, जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे कि डिवाइड करना। ठीक है, ये आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ स्क्वायर्स आने चाहिए, जैसे स्क्वायर्स आपको कुछ पता हो कहां तक, अप टू 25 तक आपको स्क्वायर हो, और इसके अलावा कुछ क्यूब्स आपको पता हो, क्यूब्स आप 10 to 15 तक भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, चीजों को यूज करना है, समझ रहे हैं। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाती है चीजें। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कुछ स्क्वायर और क्यूब्स मैंने आपके लिए डाले हैं, इनको 2-4 बार दोहरा लीजिएगा, कहीं से इकट्ठा करने में आपको परेशानी ना हो, इसलिए एक सुविधा के लिहाज से हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, 3-4 बार जरूर पढ़िएगा, दिमाग में सेट हो जाएंगे। उसके अलावा कौन कौन से लॉजिक होते हैं ये कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। जैसे सम पे बेस्ड लॉजिक हो सकता है, सब्ट्रैक्शन पे हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पे हो सकता है, डिवाइड पे हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस एक साथ भी हो सकते हैं, डिवाइड प्लस माइनस एक साथ भी हो सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब भी हो सकते हैं। फटाफट से बता रहा हूं, अगर गहराई से जानना है तो कल का सेशन पहले जरूर देख लेना है। ठीक है, स्क्वायर प्लस माइनस पे बेस्ड हो सकता है, क्यूब प्लस माइनस पे हो सकता है, डबल ट्रिपल पे हो सकता है, या डबल या ट्रिपल सीरीज हो सकती है, कैसे काम करती है कल के लेक्चर में बताई गई थी, या इलॉजिकल भी हो सकता है। इलॉजिकल कैसे होता है ये भी कल के लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, तो लॉजिक प्रेफरेंस इन एग्जाम, कैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी से आपको इन चीजों को लगाना है। तो सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, फिर डबल या ट्रिपल सीरीज, फिर इलॉजिकल। बट एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर रॉन्ग सीरीज आ गया ना, क्या आ गया, रॉन्ग सीरीज आपको बताना है, रॉन्ग सीरीज आ गया, रॉन्ग नंबर आपको डिस्कस करना है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी स्टेप फॉर्म रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, स्टेप फॉर्म सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी। ये स्टेप फॉर्म क्या होता है मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 2 है नंबर सीरीज का, पहले लेक्चर नंबर 1 आपको जरूर देख लेना है। तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है बच्चे, फटाफट से सोल्व करेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए, फिर देखिए कि आपके बनाने के तरीके और हमारे बनाने के तरीके में जो लॉजिक यूज हुआ है क्या वो सेम है। अगर डिफरेंट लॉजिक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब भी रॉन्ग टर्म आ जाता है हमारा पहला काम क्या है, आपको स्टेप फॉर्म लगाना है, मतलब दो टर्म्स के बीच का अंतर देखना है। जैसे यहाँ पे देखूं 13 और 22 का डिफरेंस 9 है, 22 और 40 का डिफरेंस 18 है, 14 और 76 का डिफरेंस 36 है, 76 और 152। अब देखो इतना तो क्लियर हो गया, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनती जा रही है कि 9 से डबल हो गया 18, 18 से डबल हो गया 36, तो 36 से डबल होगा 72 आना चाहिए यहाँ। अब देखूं 76 और 152, तो ये डिफरेंस 72 नहीं आ रहा, यानी कि 152 की बजाय अगर 148 होता
तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता। लेकिन क्या आगे भी यही सीक्वेंस फॉलो हो रही है? क्या यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 144 आ रहा है? ये तब आ रहा है जब यहाँ 148 है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमने सीक्वेंस बनाई है वो बिल्कुल सही है, बट 152 गलत है यहाँ पे, उसकी बजाय 148 होना चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स का ही डिफरेंस ले लो, 288 आ रहा है। तो ये हमारी इस लॉजिकल सीक्वेंस को इंटू 2 वाली को पूरा कर रहा है। तो दैट मीन्स 152 इस सीरीज में नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग टर्म हेयर। जो रॉन्ग टर्म है यहाँ पे वो 152 है। 152 की बजाय 148 होता तो ये लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता। बात समझ में आई सभी को भाई? चलो अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिएगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। बट इतना ध्यान रखना, जैसे ही रॉन्ग आया, जो मैंने लॉजिकल सीक्वेंस बताई वो मिसिंग सीरीज के लिए है, जैसे ही रॉन्ग आया सबसे पहला काम है आपको स्टेप फॉर्म लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 और 15 का डिफरेंस 11 है, 15 37 का 22 है, 37 100 का 63 है, 100 2 to 4 का 124 है, 2 to 4 439 में देखूं तो 215 है, 439 782 का देखूं तो 342 है। अब देखो क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा ये। अगर स्टार्टिंग से देखूं 11 दूनी 22, 22 का डबल होना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं हुआ। तो फिर क्या हो रहा है, जरा सा अगर आपने स्क्वायर क्यूब पढ़े हैं तो देखो 342 जो होता है ये 7 का क्यूब -1 होता है, और 215 6 का क्यूब -1 होता है, 124 5 का क्यूब -1 होता है भाई। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, देखो -1 हो रहा है, 7 6 5, तो हो सकता है कि ये 4 का क्यूब -1 हो, तो यहाँ पे 63 आ रहा है देखो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, 3 का क्यूब -1, यानी 22 की बजाय अगर 26 होता तो ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो जाती। अगर 26 यहाँ होगा तो 37। अब ये देखो, अब 30, ये तो सही है ना, कॉमन टर्म गलत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। 37 की वजह से 63 आ रहा है यहाँ, 3700, तो 37 रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो रॉन्ग क्या है, 15 गलत है, 37 - 26 यहाँ 11 होना चाहिए था। और जैसे यहाँ 11 आएगा, 11 और 4 का डिफरेंस 7 हो जाएगा, और 7 क्या होता है, 2 क्यूब -1, तो ये एक पूरी सीक्वेंस बन जाती। तो भाई कहने का मतलब ये है कि 7 यहाँ तब आएगा जब यहाँ 11 होगा, तो 15 की बजाय 11 आपका आना चाहिए। तो 15 यहाँ पे गलत टर्म है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। बताइए कि इनमें से गलत टर्म कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको रॉन्ग बताना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, स्टेप फॉर्म लगानी है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो 15 और 20 का 5, 20 27 7, 27 37 10, 37 51 14, 51 72 21, 72 95 23। अब देखो क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रही है, नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रही है 2 3 4, तो ये कितना होना चाहिए 5। अगर यहाँ 5 होगा तो 21 के बजाय कितना होगा 19, और अगर यहाँ 19 होगा तो 51 और 19 यहाँ कितना होना चाहिए 70, तो यहाँ पे 72 रॉन्ग है। अब अगर यहाँ 70 होगा और यहाँ 95 होगा तो ये 23 के बजाय 25 होगा, और यहाँ 19 और यहाँ 25 तो +6 हो जाएगा, और हमारी जो सीक्वेंस है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स 72 रॉन्ग है, 72 के बजाय 70 होना चाहिए। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। फिर से आपको रॉन्ग ही बताना है। रॉन्ग बताना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने रॉन्ग के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा उठाए, क्योंकि कल हमने मिसिंग वाले किए थे, आज भी मिसिंग वाले करेंगे कुछ एंड में, बट रॉन्ग के भी काफी क्वेश्चन उठाए। 26 29 22 25 18 मुझे लगता है बहुत इजी है, क्योंकि देखो 26 में +3 कर दूं तो 29, 29 -7 कर दूं तो 22, 22 +3 कर दूं तो 25, 25 -7 कर दूं तो 18। यही सीक्वेंस फॉलो हो रही है, +3 -7 +3, तो यहाँ +3 कितना होना चाहिए 23 के बजाय 21, क्योंकि 21 होता तो फिर -7 हो जाता, तो यानी कि 23 यहाँ पे गलत है।
जो आंसर होगा वो बच्चे आपका ऑप्शन 1 होगा। 23 की बजाय क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। मानते हैं सारे भाई इस बात को? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो फटाफट, आप लोग भी ट्राई करिए साथ के साथ। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। यहां पे आपको बताना है कि गलत टर्म क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इनको। 27, 34, 51, 75, फिर आपका 107, 147 और 195। इनमें से आपको बताना है कि रॉन्ग क्या है। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। 27 34 का 7, 34 51 का 17, 51 75 24, 71 10 25 प्लस 7 32, 107 147 का 40, 147 और 195 का 48। देख के तो ये पता चल रहा है कि ये 8 का डिफरेंस है। ये भी कितना डिफरेंस है 8 का, ये भी कितना डिफरेंस है 8 का, तो यहाँ भी 8 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस होगा तो 17 के बजाय 16 होगा। अब 51 तो आगे भी यूज हुआ, कॉमन टर्म कभी भी गलत नहीं होती, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसकी वजह से ये भी तो आ रहा है, तो ये तो सही है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। 51 माइनस 16 मतलब यहाँ 35 होना चाहिए था, और जैसे यहाँ 35 आता 27 35 का डिफरेंस भी 8 हो जाता, तो पूरी एक लॉजिकल सीक्वेंस हमारी फॉलो हो जाती। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 34 यहाँ पे गलत है, 34 की बजाय क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। बात समझ में आई भाई? बताओ सभी बच्चे। चलो फिर नेक्स्ट, अगला सवाल सोल्व करो भाई। वीडियो पॉज कर लीजिए, साथ के साथ ट्राई करिएगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है। 10, 4.5, 3.5, उसके बाद है 5, फिर 16, 122 और एट द एंड है 1904। देखो सहसा सीरीज डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो रही है, और होती भी जा रही है तो बहुत लंबे डिस्टेंस से, समझ रहे हैं। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ डेसिमल में प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ है। तो अगर देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, और 0.5 ही माइनस कर दूं तो 4.5 आ जाएगा। 10 को 0.5 से करोगे 5 माइनस 0.5 4.5। अब इसको फिर इसका डबल हो गया होगा 0.5 का 1, और माइनस 1 कर दोगे तो 3.5। 4.5 इंटू 1 4.5 माइनस 1 3.5। तो फिर इसका डबल हो गया होगा 1 का डबल 2 और माइनस भी 2, तो 3.5 इंटू 2 7, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। फिर हो सकता है 2 का डबल हुआ हो तो इंटू 4 और फिर माइनस भी 4, 5 चौके 20 माइनस 4 16, फिर इसका डबल यानी इंटू 8 माइनस 8, तो 16 128 माइनस 8, तो यहाँ 120 होना चाहिए 122 की बजाय, क्योंकि अगर इसको 16 से गुना करके 16 माइनस करोगे तो आपका 1904 आएगा। तो यानी कि 122 यहाँ पे रॉन्ग है, 122 की बजाय 120 होना चाहिए था। बात समझ में आई? 122 की बजाय 120 होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। जैसे ही रॉन्ग आया हमारा एक ही काम है, सबसे पहले क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, पहली टर्म है 800, फिर है 678, 579, 497, 434, 385 और 349, ठीक है। थोड़ा खुला खुला लिखा मैंने ताकि लॉजिक समझाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 122 हो गया, 700 प्लस 800 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले 18 में से 9 गया 9, और 16 में से 7 गया 9, 99 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 3 और ये 82 होगा भाई, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 7 माइनस 4 3 और 9 माइनस 3 6, तो 63 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 15 और 34 49 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना बन गया 36 36 होगा, ठीक है। अब क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा, कोई सीक्वेंस तो बन रही होगी ना। अब वो सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो ये जो 122 होता है ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है,
ठीक है। और जो 99 होता है ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यानी हो सकता है एक बार +1 हो रहा हो, एक बार माइनस, और ये नंबर ऐसे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो। 11 10, ये देखो ये 9 स्क्वायर प्लस 1 हो गया भाई, और ये यहाँ पे देखोगे 63, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 11 10 9 8, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 49 की बजाय 50। तो 434 में 434 की वजह से ये भी सही है, तो 434 रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग 384 है, 385 है, इसके बजाय 384 होना चाहिए, तभी तो 50 आएगा। और जैसे यहाँ 384 होगा तो ये 36 के बजाय 35 आ जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये पूरी एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो जाएगी, समझ रहे हो, पूरी एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो जाएगी इस वजह से। बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 385 रॉन्ग है, ऑप्शन डी, इसके बजाय 384 होना चाहिए था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। फिर से आपको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है। तो रॉन्ग बताना है तो सबसे पहले डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन कई बार चीजें ऐसी दिख जाती हैं, जैसे 112 120, फिर आपका 960 है, फिर आपका 5780 है, फिर आपका 23040 है, और फिर एट द एंड 460880 है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम देखते ही पता चल रहा है कि ये इसका 11 टाइम हो रहा है, फिर ये इसका 10 टाइम हो रहा है, तो मतलब 2 डिक्रीज हो गया, ये इसका 8 टाइम हो गया, मतलब यही एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रही होगी कि 12 फिर 10 फिर 8, और अब कितना हो जाना चाहिए 6। अब 6 से देखूं तो यहाँ 8 है भाई, यहाँ तो 6 आना चाहिए, तो 0 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, तो 5780 के बजाय 5760 होना चाहिए। और ये इसका 4 टाइम होगा, देखो 400 4 6 24 2 4 7 28 प्लस 2 33 4 5 20 प्लस 3 23, और ये इसका डबल होगा। यानी यही एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रही है, इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर है? तो दैट मीन्स 5780 रॉन्ग है, उसकी बजाय 5760 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आई थिंक मजा आ रहा होगा, जो भी बच्चा सीरियसली देख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो उसका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है, ठीक है बच्चे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो मुझे लगता है सभी बना देंगे। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको बताना है कि यहाँ पे गलत टर्म कौन सी है, ठीक है। 7 है, 11 है, 19 है, 35 है, 68 है, फिर आपका 131 है, ठीक है। देखो सबसे पहले डिफरेंस लूं तो यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से लूं तो 8 आ रहा है, यहाँ से लें तो 16 आ रहा है, यहाँ से लें तो फिर आपका कितना आ रहा है भाई, 35 68 का 33 आ रहा है, फिर यहाँ से लें तो 32, और फिर ये 63 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसका डबल हो गया, इंटू 2 8, ये इसका डबल हो गया 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 कितना होना चाहिए 32। अगर यहाँ 32 होगा तो दैट मीन्स फिर 35 प्लस 32 यहाँ 67 होगा भाई, 68 की बजाय। और जैसे यहाँ 67 होगा तो ये डिफरेंस फिर 64 का होगा, और जो 32 का क्या है 2 टाइम, तो दैट मीन्स 68 यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। 68 की बजाय क्या होना चाहिए 67 होना चाहिए था। बात समझ में आती है? 68 की बजाय क्या होना चाहिए था 67 होना चाहिए। बात समझ में आई सभी को भाई? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 13931 क्वेश्चन मार्क 651 व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन काफी कर लिए थे हमने, कुछ क्वेश्चन मिसिंग सीरीज से भी कर लेते हैं अच्छे वाले। तो 13931 क्वेश्चन मार्क 651 व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। 13931 क्वेश्चन मार्क 651, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है काफी,
अब अगर यहाँ पे देखूं तो एक लॉजिक ये लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मिसिंग सीरीज होगी तो सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस देखते हैं, फिर स्टेप फॉर्म लगाते हैं, फिर डबल या ट्रिपल सीरीज तो नहीं है, और फिर इलॉजिकल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर या क्यूब से तो कुछ बन नहीं रहा, तो मल्टीप्लीकेशन से हो सकता है बन जाए, तो इंटू 2 + 1 3 हो गया, इंटू 2 + 3 3 दूनी 6 + 3 9, इंटू 2 नहीं, ये सीक्वेंस तो नहीं लगेगी, तो हो सकता है कि ऐसे किया गया हो, इंटू 1 + 2 1 इंटू 1 + 2 करेंगे तो 3 इंटू 2 + 3 3 दूनी 6 + 3 9, फिर इंटू 3 + 4 9 3 27 और 4 31, ये सीरीज लग रही है, इंटू 1 + 2 इंटू +2, यानी मल्टीप्लीकेशन भी 1 1 इंक्रीज हो रही है, और जो ऐड होने वाला नंबर है वो भी 1 1 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी देखो, फिर इंटू 4 + 5 रहा होगा, तो 131 134 सॉरी 124 + 5 129 होना चाहिए, और यहाँ पे इंटू 5 + 6 रहा होगा, तो ये 645 और 651, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो 129 इज द राइट आंसर। ठीक है, 129 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है सभी को भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मार्क 45 110 236 453। सबसे पहले आप ही को ट्राई करना है, ठीक है, पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 8 है, क्वेश्चन मार्क 45 110 236 और 453। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही आ गया, तो यहाँ से लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढना थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम एंड से ले लेते हैं। देखो, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो गया 65। कुछ लॉजिक पता चल पा रहा है आपको? मुझे तो देखते ही पता चल गया। ये स्क्वायर क्यूब थोड़े से ना बेसिक है, 25 तक स्क्वायर 10 तक क्यूब अगर याद होंगे तो लॉजिक ढूंढना आसान होगा। जैसे ये 6 का क्यूब +1 है, और ये जो है ये 5 का क्यूब +1 है। ठीक है भाई, और ये जो है ये 4 का क्यूब +1 है, 65 हो गया। तो यहाँ देखो 6 5 4, तो यहाँ 3 का क्यूब +1, तो यानी 28 होना चाहिए। अगर ये 28 है डिफरेंस, तो दैट मीन्स 45 - 28 यहाँ 17 होगा, और जैसे यहाँ 17 होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और जैसे यहाँ 9 आया तो ये 2 का क्यूब +1 हो गया। तो एक पूरी सीक्वेंस बन गया हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 17 आना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या होना चाहिए, 17। क्या सही कह रहा हूं मैं? सभी बच्चों को समझ आ रहा है भाई? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 28 29 27 33 9 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। 28, देखो छोटी बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं डराती, छोटी संख्याएं डराती है एग्जाम में, क्योंकि वहां कॉन्ट्राडिक्ट बड़ा होता है लॉजिक्स में। ठीक है, तो यहां मुझे लग रहा है पता नहीं क्या यूज हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर 28 29 से हो तो +1 हो रहा है, 29 से 27 जाऊं तो -2 हो रहा है, 27 से 33 जाऊं तो +6 हो रहा है, 33 से 9 जाऊं तो 24 हो रहा है। अब देखो, एक चीज जो मुझे समझ में आई कि एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इस हिसाब से तो यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अब संख्या क्या होगी वो कैसे पता चला हमें? देखो, साइन को छोड़ दो, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, और 24 × 5 120, तो +120 होगा। तो 9 + 120 कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, साइन को छोड़ के मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑल्टरनेटली यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा बच्चे, 129। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को? चलो फिर अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फिर से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या होगा। हमारे पास नंबर है 520, फिर नेक्स्ट है 268, फिर है 142, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 47.5 और फिर है 31.7। ठीक है,
अब देखो अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है तो मतलब किसका केस है, डिवाइड का। अब देखो ये इसके लगभग हाफ ही हो गया, तो 520 को 2 से डिवाइड करूं तो 260 हो गया भाई, और 260 में 8 ऐड कर दूं तो 268 हो गया। ऐसे ही अगर 268 में 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया 134, और उसमें 8 ऐड करें तो कितना बन जा रहा है 142। ऐसे ही 142 में फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 71, 8 ऐड करेंगे तो 79 बन जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। एक स्टेप और आगे चेक कर लो, 79 डिवाइड बाय 2 प्लस 8, तो 79 को 2 से डिवाइड करूं तो 39.5 हो गया, प्लस 8 करूंगा तो 47.5 बनेगा। क्लियर है? तो मतलब ये पूरी सीरीज आपकी इस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। बात समझ में आई भाई सभी को? चलो नेक्स्ट, अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कल किए थे हमने, 15 क्वेश्चन आज, तो 35 क्वेश्चन तो हमने ही करवा दिए यहाँ, और सारे लॉजिक्स को बहुत ढंग से मैंने आपको बताया है। कल की क्लास प्योरली लॉजिक बेस्ड थी, पहले उसे देखो, फिर इधर देखो, हमने मिसिंग नंबर भी कर लिए और रॉन्ग टर्म भी कर ली, ठीक है। किस सीक्वेंस में पेपर में अंजाम देना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है यहाँ। तो दोनों क्वेश्चन 14 और 15 का आंसर जरूर करना है आपको। चलिए, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में उतनी निपुणता नहीं आ पाई है अभी, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ करके अपनी इस तैयारी को थोड़ी और गति दे सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको जो सुविधाएं दी जा रही है वो आपका जीएस वाला सेक्शन, सी सेट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर, ये चारों कंपोनेंट कवर करवाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जिसका पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, और ये भी हमारा क्या है क्रैश कोर्स होगा जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हरियाणा जीके सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का हमारा क्रैश कोर्स है, और सीसेट अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें एंड टू एंड कवर किए गए, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो इन सभी जो कोर्सेज के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, जहां जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी किसी भी रिगार्डिंग, तो आप हमसे टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8146207241, और अगर आप मेल हमें करना चाहें तो hello@civilstep.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सिविल स्टेप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सही और समय पर उचित जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।